गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है आज आपके पार्टनर के लिए या रिलेशनशिप के लिए। क्या होने वाला है फ्यूचर और अगले 7 दिन आपकी लव लाइफ के लिए या आपके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप ले लो या एक नो कॉन्टेक्ट जोन वाला जो रिश्ता है आपको जो चल रहा है अभी, अगले 7 दिनों में कौन सा बड़ा बदलाव आ सकता है आपके रिश्ते में। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल सेम जेंडर के इंसान इसको देख सकता है और जब भी रीडिंग पे पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग रहती है। एक छोटा सा नोट है, ध्यान रखिएगा। मैं अभी कुछ दिन तक रोज अपनी वीडियो अपनी रील में बोलूंगा ताकि आप लोगों को फायदा है। यदि आपको मेरी जैसी आईडी से आपको कोई भी कोई मैसेज करता है कि मैं आपकी रीडिंग कर दूंगा, 100 रुपए में कर दूंगा, 200 रुपए में कर दूंगा, दो चीज आपको बता भी देता है आपको पहले बिना पेमेंट के, तो ध्यान रखिएगा वो मैं नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि मैं किसी को भी कभी भी इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज नहीं करता हूं, कभी मैं किसी को फेसबुक पे मैसेज नहीं करता, कभी यूट्यूब पे मैसेज नहीं करता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो मैं नहीं हूं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर अगले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे सकता है। देखते हैं कार्ड्स के आते हैं। फटाफट से रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। ओके, लेट्स सी द कार्ड्स। मैं पहले कार्ड्स पुल कर लेता हूं, उसके बाद आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स साथ में कार्ड निकला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स साथ में कार्ड निकला है। ओके, 4 ऑफ कप्स साथ में कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में कार्ड है आपका 6 ऑफ कप्स। ओके, कुछ कार्ड एक डिफरेंट टेक्स्ट से भी देंगे हम। यहाँ पे अगर मैं सनशाइन की बात करूं, मीन राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है, ये दिखाई दे रही है, ये मेन है। और आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो मैं बोलूंगा कि 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 26 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है और 24 भी हो सकता है। ओके, ईगोस्टिक बहुत ज्यादा है, डोमिनेटिंग नेचर रहता है इनका। ये इंसान कभी रिश्ते में आपकी बातों को ऊपर आने नहीं देता है। हाँ, अगर आप इसको अपने कमिटमेंट की कॉर्ड में बांधने की कोशिश कर रहे हो, ये बंद के नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, फ्रीडम लवर है। और ध्यान रखिएगा ये इंसान बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर है। ये चाहता है कि लोग मेरे पीछे पीछे भागते रहे। ये दिखाई दे रहे हैं कार्ड थ्रू। कुछ डिफरेंट कार्ड्स के थ्रू देखते हैं इनके और क्लियरिटी में कि इनके मैसेज ये क्या चाहते हैं। ओके, अनवर्दी, सोल टाइप, चलो ये कार्ड अच्छा निकला है। ओके, अनअवेलेबल, साथ में पास्ट ट्रॉमा, ये आपकी एनर्जी आई है। साथ में कार्ड निकला है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, साथ में कार्ड निकला होम। ओके, कार्ड तो अच्छे आए हैं। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट लाइफ में कोई या पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा आपके सामने दोबारा से कुछ रिपीट हुआ है, जहां पे जैसा आपके साथ पास्ट रिलेशनशिप में हुआ था, एक दर्द, एक बीच रास्ते में छोड़कर जाना, वही सेम पैटर्न आपकी लाइफ में दोबारा से रिपीट हुआ है। कुछ मैसेज देखते हैं पहले आपके पार्टनर के एक बार कि उनके लव मैसेज, एक्सप्लेन बाद में करूंगा मैं। ओके, I am incomplete without you. You believe or not, I love you more than you know. Okay, I will heal your pain. Okay, some people don't want to see us together. मतलब क्या है? Yes, उसको दिखाई दे चुका है। कोई है लोग जो आप दोनों को साथ दिखना नहीं चाहते हैं। I made many mistakes. Okay, लास्ट में कार्ड को निकाला, let's forget the past and let it be restart again. Okay, कार्ड अच्छे हैं। सबसे पहले चीज यहाँ पे एक चीज समझा दूं मैं आपको। यहाँ पे हाँ, ये क्लियर है कि आप दोनों बीच में इस तरह एक डिटैचमेंट फेज चल रहा है, जहां पे आप दोनों बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, दोनों बीच में गैप आ चुका है और आपके पार्टनर इस समय फुल ऑफ एटीट्यूड में। लेकिन हाँ, ये चीज कंफर्म है, यहाँ पे जो कार्ड निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। लेकिन हाँ, ये चीज है, इस समय देखा जाए आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ एक बड़ा मैं बोलूँ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन आया है, जहां पर या तो कहीं पैसा अटक चुका है, बड़ा अमाउंट है, या इसको कहीं पैसा देना है या बड़ा लेना है पैसा। लेकिन ये वो पैसा कहीं स्टकनेस में आ चुका है, जिसकी वजह से ये इस समय अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में कहीं काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर बात करूं मैं फीलिंग्स टुवर्ड्स यू की, यहाँ पे जो कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये कार्ड दिखाता है जो इसकी आंखों में पट्टी बंदी पड़ी थी ना, जहां पे इसकी ईगो, एटीट्यूड, डोमिनेंस नेचर बहुत ज्यादा था ना कहीं कुछ चीजों का रियलिटी चेक इसके सामने आया है।
मैं बोलूंगा जो उसकी आंखों में पट्टी बंदी, पट्टी कहीं खुलती दिखाई दे, कुछ चीजें हैं जो इसके सामने कुछ लोगों के असली चेहरे आए हैं, जहां पर इसको खुद एक जगह रियलाइज हो रहा है कि यार शायद मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी है, क्योंकि इसने आपको, मैं बोलूंगा कि एक ऐसे मोड़ पर छोड़ा है जहां पर आप डिजर्व नहीं करते थे कि जाएगा आपको छोड़कर, वहां पर आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और ये इंसान आपके लिए रुका नहीं, जहां पर आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन हाँ, इस समय इसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आप दोनों के बीच में जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। मैं बोलूँ कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो कहीं ना कहीं इसका ब्रेन वॉश करते हैं, जहां पे इसको कहीं ना बहुत ज्यादा नेगेटिवली मैनिपुलेट कर, और उन्हीं लोगों ने इसको फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा यूज किया है। इसी वजह से इसका पैसा कहीं अटक गया, जहां पर अपने भाईचारे का झांसा देकर इससे या तो पैसा लिया और पैसा इसके पास वापस को आ नहीं रहा है। और वही चीज कहने के इसके अंदर एक कहते हैं ना, पैसा इसका मेन क्या होता है आदमी की नजर में, पैसा। और पैसा जब इसकी इसी तरह मेहनत के पैसा अटक जाता है ना, वो उसका दिमाग काम नहीं करता। उस समय इस समय इसका सारा फोकस कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल पे। और हाँ, जब ये काम ऐसे कर रहा था ना, आपने इसको रोकने की कोशिश करी थी कि तू गलत इंसान के पास जा रहा है, ये तुझे फाइनेंशियली इस्तेमाल कर रहा है, तो आंखें बंद है। लेकिन इसने सुनी नहीं, आंखों में पट्टी जो बांधी थी उसने। लेकिन हाँ, इस समय कुछ चीज ऐसी दिखाई थी जहां पे इसको हर एक चीज रियलाइज हो रही है कि इसने क्या किया है। माना कि इस समय आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, आपको हमेशा से लगता है कि ये बंदा अब मेरे पास आएगा नहीं, ये बहुत ईगो एटीट्यूड वाला है, कभी मुझे अपने आप से अप्रोच भी नहीं कर, बट आई कैन बेट यू ऑन दैट। ये इंसान तुम्हारे पास अपने आप ना आ जाए तो मुझे बता देना, आना है इसने निश्चित है। लेकिन ये जानते हैं इंसान कैसा है, ये आपके रिश्ते में एक बार नहीं, ये 10 बार जा चुका है, 10 बार आ चुका है। लेकिन जानते इसका एक पैटर्न हमेशा रहा है, आएगा, माफी मांगेगा, सॉरी फील करेगा, बहुत प्यार देगा, आपको लगेगा सुधर गया, चलो इसको एक चांस और दे देते हैं। आप इसको फिर वैसे हुए जैसे पहले थे आप। मुझे समझ नहीं आता, या तो ये बहुत स्मार्ट है या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये इंसान सेम पैटर्न में आता है, आपको 10 बार दर्द देके जा चुका है। मुझे समझ नहीं, यार आपको चीज समझ नहीं आ रही है, आप क्या कर रहे हो। और जब भी आता आप इसको हमेशा वही उतना ही चांस दोबारा देते हो जितना चांस आप इसे पहले देते थे। मतलब जैसे कहते हैं ना एक तरीके से, जहां पर आप इसको फिर से वही उसी पैटर्न लेके चलना कि हाँ अब यही है मेरा सब कुछ। उसको अचानक से एकदम से पूरा सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना लेना, आप उसको हमेशा भगवान की तरह ट्रीट करना शुरू करते हो, ये मेरे भगवान है। अब इसकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, भले मेरे आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन इसको कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अरे भाई ये कौन सा प्यार होता है भाई, जहां पे तुम्हें जूते पड़ रहे हैं इससे और तुम उसको प्यार दे रहे हो। ये कौन करते, तो ये तो अपने सगे घर वाले नहीं करते ऐसा। और आप करके कौन सा महानता का अवार्ड लेने वाले हो, ये तो बताओ। साथ में काट के निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो डिटैचमेंट है ना, जहां पे इसने भले आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन हाँ कुछ ईगो आपके अंदर भी आया है, शुक्र है आया है, जहां पे अब आपके अंदर कुछ चीजें, मैं अपने आप से नहीं जाऊंगी, अपने आप से इसे कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है। लेकिन जानते हैं इसके अंदर क्या है, ये कोई ना कोई जरिया ऐसा अपना रहा है जहां पर कुछ ऐसे मिक्स सिग्नल आपको देगा जहां पे आपको अपने आप आना पड़ जाए, वहां पर भी इसका हाथ ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये कितने बजे मिक्स सिग्नल दे, हमें क्लियर सिग्नल चाहिए, जहां पर इंसान पे आपको आकर अपने आप से बोलेगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैं आगे से नहीं करूंगा ऐसा, ताकि आपको रियलाइज हो उसको गलती का एहसास क्या होता है। इसने कभी सॉरी बोला आपको आज तक? आई वुड से नो, कभी नहीं बोला, भले गलती इसने कितनी बड़ी करी हो। लेकिन सॉरी आपने कितनी बार बोला है, गिनती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन में हमेशा डर बना पड़ा है, ये जाहिल इंसान चला ना जाए बस। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आप लोग किस मिट्टी के बने हो। आप कहते हो कि मेरी लाइफ में बहुत अकेलापन है, आप कहते हो कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेलापन है, मैं कैसे सरवाइव करूं अपने आप को। मैं तो कहता हूं ऐसे अकेले ले लो, ज्यादा बढ़िया है, कम से कम दुख दर्द तो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। क्यों कर रहे हो इतना? वो इंसान वो है जिसने रिश्ते की शुरुआत करी थी, तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पागल था ये, पता नहीं कब आपने यू टर्न मारा और आप इसके पीछे भागना शुरू कर दिए, जैसे ही तुम्हारे पीछे भाग रहा था। ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में जहां पे आपने कहा भाई तू रुक जा, अब तू मत भाग, अब मैं भागूंगी तेरे पीछे, तूने मुझे बहुत प्यार दे दिया, अब मैं दूंगी तुझे प्यार, भले तू मुझे मार डांट गाली दे कुछ मर्जी कर, बस तू जाना नहीं। अरे भाई ये कौन सी चीज होती है? ये तो कोई प्यार नहीं हुआ, ये तो मूर्खता हुई।
लेकिन फिर बोल रहा हूं मैं, इसको तुम जितना चेज करोगे ये इंसान तुमसे उतना दूर जाएगा। तुम जितना इसको इग्नोर करोगे उतना इसके अंदर ना आपको लेके क्या आएगा, ऑब्सेशन, कंफ्यूजन। आपको मैं चीज समझाता हूं, कभी भी अपने पार्टनर को रिश्ते में क्लैरिटी मत दो कि आप आगे क्या करने वाले हो, आपका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए, ये आपके ऊपर लागू होता है। मान के चलिए कि आपके पार्टनर आपसे पूछते हैं कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है। आप जानते क्या बोलोगे? मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं लाइफ टाइम तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तेरे लिए बहुत कुछ सोच चुकी हूँ, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, मैंने ये सोचा हमारा घर ऐसा होगा, हम ऐसे करेंगे। अरे भाई, उसने थोड़ा ना पूछा था सब कुछ, राम कहानी क्यों सुना रही हो उसे? अगर वही क्वेश्चन आप उससे पूछो, जानते हो क्या जवाब देगा? हाँ, मेरे को तेरे से बात करना अच्छा लगता है, बस चैप्टर खत्म। ये फर्क है तुम्हारे और उसमें। उसने एक सवाल पूछा, तुमने 100 जवाब दिए। तुमने एक सवाल पूछा, उसने आधे से भी आधा जवाब दिया। अब सोचते रहो। उसने बोला ना कि हाँ मुझे तेरे से बात करना अच्छा लगता है, आप सोचते रहो अब इस कनेक्शन को मैं क्या बोलूं, क्या ये प्यार करता है, क्या ये मेरे से लाइफ टाइम रहेगा, क्या सिर्फ दोस्ती लेके बैठा है। कंफ्यूजन आ गया ना मन में। अब सोचोगे तो ना इसके बारे में, और आपने कभी सोचने का मौका दिया उसे? आप तो उसके अंदर ऐसी क्लैरिटी फेंकते हो कि मैं पूरी खुली किताब हूं, तेरे से मैं कितना प्यार करती हूँ, तेरी मां ने भी ऐसे तेरे से इतना प्यार नहीं करा होगा। अरे भाई, क्यों बता रहे हो? ये जो दिखा रहे हो ना, मैं इसको जितना ज्यादा प्यार दूंगा, उतना ज्यादा प्यार दूंगी तो उतना मेरे तक खींचेगा। अरे उतने जूते मार के जाएगा तुम्हें बीच रास्ते में, ये जैसा कई बार मार चुका है। लेकिन तुम्हारा ये बंद है, ये खुल ही नहीं रहा, तुम्हारा चाबी खोल चुके हो आप इसकी। साथ में काट क्या निकला? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जानते इसकी मन की इच्छा क्या है? तुम अपने आप आओ। खबरदार, अगर तुम इसके पास अपने आप चले गए, रिश्ता अपने आप जुड़ेगा, ये कंफर्म है। आना है अपने आप आएगा, तुम मत जाना। साथ में काट के निकला है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्का चेंज होने वाला है, पूरा समय चेंज होने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, तुमने प्यार दिया है ना, प्यार के बदले तुम्हें प्यार मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूं। लेकिन तुम्हें शर्त एक है, तुम अपने आप से नहीं जाओगे किसी भी हाल में। साथ में काट के निकला है 6 ऑफ कप्स का। आपने बताया पुराने पल से हर पल याद आते हैं, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल वो फील होता है इसे, और ये रिश्ता उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में तुम चाहते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, गलती मत करना दोबारा जाने की अपने आप से, ये तुम्हारे पास खुद आएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन इस बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम कर लो। अब हम दूसरे कार्ड निकाले थे अनवर्दी एंड सोल टाई। आपके पार्टनर के डिटैचमेंट ने आपके पार्टनर को ये जो दिखा दिया है, उसको ये फील करा दी हाँ मैंने इस रिश्ते में कभी मैंने इसको वर्थ नहीं दी, इसकी वैल्यू नहीं करी। लेकिन यस, अब अकेलेपन में ना उसको आपकी हर एक वैल्यू दिखाई दे रही कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका होना इसकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग था जो इसने अपने आप ही ठुकराया उस ब्लेसिंग को। साथ में काट के निकले सोल टाई, उसको अब जाकर अपना एहसास हुआ है कहीं हम दोनों सोलमेट जर्नी में तो नहीं है। क्योंकि जब जब ये इंसान आपसे दूर गया है ना, तब तब इसके मन में आपको लेके मैग्नेटिक पुल को क्रिएट हुआ है। और वो मैग्नेटिक पुल ऐसा है जहां पर ये इंसान ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो। अरे सोलमेट जर्नी में कोई जरूरी हो ना पूरा ठेका आपने नहीं लेकर दर्द सहन करने का, उसको दर्द सहन करने दो। उसके गिरने से पहले आप संभाल लेते हो, उसके याद करने से पहले तुम उसे मैसेज कर देते हो, उसके कॉल करने से पहले तुम पहले कॉल कर देते हो उसे। अरे तो वो उसको क्यों मेहमानदारी में लाए हो? तुम्हारी औलाद नहीं है वो, तुम्हारा बच्चा नहीं है वो। माँ बाप बनना बंद करो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है वो आपके, उसी तरह ट्रीट करो ना। क्यों उसके पीछे भाग रहे हो इतना? मैं फिर बोल रहा हूं, भागो मत। साथ में कहा निकलने अनअवेलेबल, जो आपने इस समय अपनी अवेलेबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी है ना, ये चीज उसको खींच रही है आपकी तरफ। और जिस रास्ते पर चला था ना अकेले कि मुझे जरूरत नहीं है इसकी, अब वो रास्ता वापस लौटकर तुम्हारे पास ही आता है, इसको अब पता लगा है। साथ में काटने के लिए पास्ट ट्रॉमा, हाँ आपकी लाइफ में ये ट्रॉमा दोबारा रिपीट हुआ। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में जानते हैं कॉमन क्या है? आपका हर रिश्ते में अकेले छूट जाना। लेकिन उससे भी ज्यादा कॉमन चीज जानते क्या है? आपका बिना मांगे सामने वाले को प्यार देना, बिना मांगे सामने वाले को रेस्पेक्ट देना, 24 घंटे अवेलेबल रहना, और अपने लिए कभी स्टैंड ना लेना, और साथ में कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ना लड़ना। ये आपके कैरेक्टर में कॉमन है। जिस दिन आपने ये 5 चीज अपने में हटा दी ना, एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट, कोई ट्रॉमा व्रोमा सब होगा, सब खत्म हो जाएगा।
रिश्ते तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन संभालना आपको अपने आप को है, उसको नहीं। अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, वो अपने आप संभल जाएगा। साथ में कार्ड करने के लिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड होम। जो फीलिंग, जो प्यार आपसे उसको मिल गया ना, कहीं नहीं मिलेगा। आप उसकी लाइफ में सुकून हो। और यस, ये सुकून ऐसा है जहां पे इंसान चाह कर भी आपको भूल नहीं पाएगा। जो उसके मैसेज से, देखो अब मैसेज सुन के पढ़ा के सुनाता हूं मैं आपको। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, इसके उसके अंदर के थॉट्स हैं कि हाँ मैं तेरे बिना अधूरा हूं। वो इंटरनली जानता है वो आपके बिना कितना अधूरा है, लेकिन आपने कभी वो अधूरापन फील नहीं होने दिया उसे। साथ में क्या निकले, यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, तुम उतना जानते भी नहीं हो। ये सच है, वो प्यार करता है, लेकिन तुमने कभी प्यार दिखाने का उसे मौका नहीं दिया। साथ में क्या निकला है, आई विल हील ऑल योर पेन। हाँ, उसको ये पता है कि मैंने इसको दर्द बहुत दिए हैं, लेकिन मैं वापिस आ रहा हूं। आने के बाद सारे दर्द को मैं हील न खुद करूं, वो गलती मुझे पता है मेरी है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इस रिश्ते को नया नाम दूं जिस तरह की तुम चाहते हो, बट आई नीड वन चांस। साथ में क्या निकलेगा, सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। उसको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि साथ देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे के मन में एक दूसरे की कड़वाहट पैदा करना, उसको दिखाई दे चुके हैं वो लोग, उसके सामने रियलिटी चेक आ चुका है, वो चीज पता लग गई है। साथ में काट के निकला है, आई मेड मेनी मिस्टेक। उसको अब जाकर रियलाइज हुआ कि हाँ, इस रिश्ते में रहकर उसने एक नहीं बहुत सारी मिस्टेक करी है, लेकिन उन मिस्टेक को दोबारा सुधारना चाहता है ये। साथ में काट के निकला था, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट बी रीस्टार्ट अगेन। मतलब क्या, पुरानी बातों को भूलकर हम दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, जहां पे रिश्ते को नया नाम देंगे। हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं सब गलती सुधारूंगा भी, तुम्हें जो प्यार चाहिए वो प्यार भी मैं तुम्हें दूंगा, बट आई नीड वन चांस। आई वुड से आई कैन बेट यू ऑन दैट 100% यस। उसने आना है, ये निश्चित है, बट तुम्हें अपने आप से गलती से भी नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग अगर रेजोनेट करी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।